हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आने वाले हैं एग्जाम्स हिंदी के, ठीक है। तो फटाफट से अब हम बात करने वाले हैं आज पत्रकारिता लेखन की, ठीक है। इससे पहले हमने जन संचार माध्यम जो था वो मैंने पढ़ लिया है, आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता करके पूरा अच्छे से उस चीज़ों को समझा दिया मैंने। आज हम बात करने वाले बेटा पत्रकारिता लेखन। बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज पत्रकारिता लेखन, पत्रकारिता लेखन क्या है, तो बेटा इसमें क्या है ना, जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, जो सूचनाएं, पूरी दुनिया की सूचनाएं जो एक किसी भी संसाधन से वो अगर हम तक पहुंचाते हैं या फिर दर्शक तक पहुंचाते हैं या फिर जो उस न्यूज़पेपर या फिर जो पत्र को पढ़ने वाला है उन तक पहुंचाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पत्रकारिता लेखन, ठीक है बेटा। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक क्या कह रहा है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारिता लेखन कहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम बहुत ही अलग अलग विभिन्न प्रकार के इसमें रूप यूज़ करते हैं जो कि हमारा पत्रकारिता लेखन में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। किसके प्रकार? पत्रकार के प्रकार, ठीक है बेटा। पत्रकार के प्रकार, अब पत्रकार के प्रकार में कैसे आ सकते हैं बेटा? पहला हमारा है पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरा है असंकलित पत्रकार, ठीक है। तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार, ठीक है। अब इसमें नाम से आपको काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं पूर्णकालिक पत्रकार कौन होते हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है और ये कौन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पूर्णकालिक पत्रकार क्या होते हैं बेटा। पूर्णकालिक पत्रकार, ठीक है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भागी कर्मचारी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, पूर्णकालिक पत्रकार को मैं आपको ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम अगर अपने लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है पूर्णकालिक पत्रकार, जो कि एक निश्चित रूप से एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है। वो किसी एक ही चैनल पे या फिर किसी एक ही न्यूज़पेपर के जो संगठन होता है उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, निश्चित रूप से वहीं होते हैं, उनका पूरा फिक्स जॉब होता है, ठीक है। और उसके लिए उनको बहुत ही अच्छा खासा वेतन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा पूर्णकालिक पत्रकार। ये इनको निकाला नहीं जा सकता है। और दूसरा है बेटा असंकलित पत्रकार। इनका क्या होता है बेटा, असंकलित पत्रकार में हम देखेंगे, असंकलित पत्रकार इनके जो वक्त जो होते हैं, जो इनका समय होता है उसका बिल्कुल भी इन पे बंधन नहीं होता। मतलब क्या होता है बेटा कि ये कभी भी इस संगठन को छोड़ करके जा सकते हैं, निश्चित रूप से ये नहीं होते हैं, ठीक है। आवेदन पे इनको लिया जाता है और साथ में इनको छोड़ भी दिया जाता है, कोई अगर एक दो न्यूज़ के लिए पकड़ा गया या फिर छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक इनका निश्चित रूप से इनको वो जॉब नहीं मिली रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें क्या कह रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लिया जाए। इसमें लिखा असंकलित पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं, एक निश्चित समय पर। मतलब कि हाँ, आप 2 महीने के लिए हैं, 3 महीने के लिए, इतने दिनों के लिए हैं और उसी का उनको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो 3 महीने काम करेंगे तो 3 महीने का पैसा दे करके उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें पूर्णकालिक पत्रकार बेटा, उसमें ये केस नहीं होता। पूर्णकालिक पत्रकार में क्या होता है, उनको हमेशा उसी वो बंधे रहते हैं, ठीक है, वो बंधन में रहते हैं, बंधे ये भी रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको मान लो 3 महीने 4 महीने कुछ समय के बाद इनको फिर से इनका बंधन छूट जाता है, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारा जो थर्ड था फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसर जिसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार या इसे हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र पत्रकार। अब हम आपको बताएंगे इसको स्वतंत्र पत्रकार क्यों कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर भिन्न भिन्न समाचार पत्रों के लिए लिखता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं या जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, इनको स्वतंत्र क्यों कहा गया आखिर में? तो इनको इसलिए स्वतंत्र कहा गया है कि एक निश्चित एक सिर्फ न्यूज़ के लिए या फिर एक ही किसी काम के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है। मतलब एक समाचार है, एक समाचार इनसे मिला
उसका पैसा इनको दे करके इनको क्या कर दिया जाता है, छुट्टी दे दिया जाता है कि ठीक है अब आपने हमें ये समाचार दिया है, इसके आप जिस हिसाब से समाचार होगा उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसके, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि पत्रकार को बहुत मुश्किल से कोई समाचार मिलता है या फिर कोई बहुत ही खोजी रिपोर्ट निकाल देता है कोई पत्रकार, तो वैसे वैसे जो पत्रकार होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके निकाले उस हिसाब से उनको वेतन दे करके उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। तो इसीलिए बेटा ये स्वतंत्र है, क्योंकि अब अपना एक पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर एक न्यूज़ या फिर समाचार हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो वो ले आकर के एक संगठन में दे देते हैं, समाचार के संगठन में दे देते हैं और क्या करते हैं बेटा, बोल देते हैं कि ठीक है इस हिसाब से हमें वेतन दे दीजिए और हमें टाटा बाय बाय, हमें छुट्टी दे दीजिए। ठीक है, तो ये होते हैं स्वतंत्र पत्रकार। अब आपको तीनों प्रकार पता चल चुके हैं, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब समाचार के 6 प्रकार। अब देखिए बेटा, हमने पढ़ लिया कि पत्रकार, भाई पत्रकार का पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमें, क्योंकि पत्रकार नहीं अगर होंगे तो भाई हमें समाचार देगा कौन, कौन लिखेगा हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर, तो पत्रकार का ही सारा क्रेडिट जाता है, इसलिए हमने पत्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि समाचार लिखने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, किस किस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समाचार लिखने के लिए 6 ककार का यूज़ किया जाता है, 6 ककार का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उसमें क्या है बेटा। देखो पहला तो आ गया क्या, ठीक है। अब क्या का मतलब इससे क्या है बेटा, जैसे कि अगर कोई समाचार है, कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है, उसमें क्या करते हैं, उसमें पहले हम देखते हैं कि वो समाचार क्या है। मतलब जैसे कि अगर कहीं चोरी हो गई है तो क्या है समाचार कि हाँ वहाँ चोरी हो गई है, यही समाचार है। ठीक है, अब बेटा कौन, अब भाई किसकी यहाँ चोरी हुई है, कौन था वो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस। अब देखो समाचार में तो ये लिखता नहीं, आप कई बार आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में क्या होता है, किसी बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ चोरी हो गया, किसी नेता के यहाँ या फिर किसी बिजनेसमैन के यहाँ हो गया, तो वैसे कोई पर्टिकुलर इंसान होगा, कोई अच्छा खासा सेलिब्रिटी होगा, उसके अगर मान लो किसी घर में आग लगे, नॉर्मल घर में आग लगेगी तो इतना बड़ा दहशत नहीं होगा अगर वो बहुत ज़्यादा आग बड़ी फैलना गई हो, लेकिन अगर सेलिब्रिटी के घर में, किसी अभिनेता के घर में छोटी सी भी एक पर्दा जल जाएगा तो उसका भी क्या होगा, बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है। तो क्यों होता है बेटा, क्योंकि वो पॉपुलर है। तो इसी हिसाब से मतलब कौन है वो, कौन मतलब कोई स्पेशल इंसान है या नहीं है, उस हिसाब से भी समाचार लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन हो गया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं समाचार लिखने के लिए। ठीक है, यही सारे प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, इसी हिसाब से समाचार लिखा जाता है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, पहले तो हमने परिचय दे दिया कि समाचार क्या है, फिर बता दिया कि किसके यहाँ चोरी हुई। अगर हम मान लेते हैं कि चोरी का समाचार है तो कहाँ हुई है, ऑब्वियसली कहाँ पर चोरी हुई है, कहाँ पर उसका जगह क्या है, स्थान क्या है, तभी तो इंसान क्या कर सकता है। अब लोग क्यों करते हैं ये सारे न्यूज़ क्यों लिखते हैं, ये सारे समाचार क्यों लिखते हैं या फिर पढ़ते क्यों हैं, ताकि उनको पता चलता रहे कि भाई हमारे अगल बगल क्या हो रहा है, हमारे जो हमारे सोसाइटी है, जो हमारा मोहल्ला है, उसमें क्या चल रहा है, हमारे शहर में क्या चल रहा है, उस हिसाब से लोग सतर्क होते हैं। तो अगर मान लो पता चलता है कि हमारे शहर में ऐसे चोरी हो रही है या फिर ऐसा कोई कांड हो रहा है, उस हिसाब से लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये कहाँ का भी जो उत्तर है देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कब, हाँ समय का भी अंतराल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से समय में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं क्यों की, भाई क्यों हुआ, क्यों ही हुआ चोरी, क्या मतलब जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन होगा, घर में होगा, लोग होंगे, तो भाई चोरी कैसे होगी, कहीं गए होंगे, यही तो मसला हो सकता है, कोई गया होगा या फिर कोई सो रहा होगा तभी तो चोरी होगी। तो इसलिए क्यों का भी उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में कैसे हुई है, भाई कैसे किया उन लोगों ने चोरी, ट्रक में ले आया सामान, किस तरीके से उसका पूरा प्रोसेस। तो यही सारी चीज़ें हैं बेटा, यही 6 ककार हैं जो कि आप क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे समाचार लिखते वक्त। ठीक है, चलो अब आगे हम देख लेते हैं बेटा। हाँ चलो, इसमें क्या लिखा है, समाचार लिखते समय इन 6 ककार का उत्तर देने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, पत्रकार क्या करते हैं, इन्हीं 6 जो प्रश्न है इनका उत्तर देने की वो कोशिश करते हैं। समाचार का शीर्षक, अब शीर्षक के बारे में अगर हम देखें तो मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। अब ये क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दी हूँ, यहाँ पर क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है बेटा, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। देखो पहले तो हमने क्या किया, इंट्रो पार्ट, इंट्रो है ये, ठीक है, इंट्रो है। इंट्रो में क्या है बेटा, क्या मतलब क्या हुआ है, आखिर ये समाचार है क्या। समाचार में है 6 लोग मरे और क्या हुआ बेटा, 29 लोग घायल हुए। समझ में आ रही बात, कौन हुआ, ठीक है, कौन हुआ, तो क्या थे, वो आम नागरिक थे। ठीक है, क्या थे बेटा, आम नागरिक। उसके बाद बेटा ये इंट्रो है, इंट्रो में देखिए क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन का हमने उत्तर दे दिया, कब। अब कब है, तो बुधवार की शाम को हुआ है ये।
ठीक है, ये कांड जो है बुधवार की शाम को है, हमने कब का भी जवाब दे दिया। कहाँ हुआ है, तो मॉस्को में हुआ है। अब हम बात करते हैं बेटा बॉडी की। अब बॉडी में, ये तो देखो इंट्रो हो गया, समाचार का इंट्रो आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद बेटा बॉडी हो गया। बॉडी में आप कैसे लिखेंगे, कैसे हुआ, मतलब कि कैसे ही हुआ, ठीक है। तो यह क्या है बेटा, छत क्या था, कमजोर था, ढहने से गिर गया होगा। देखते हैं क्या था, लेकिन अब पता चला कि क्यों छत गिरा, मतलब कैसे हुआ ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों गिरा, ऐसे कैसे छत गिर सकता है, छत है, कोई मजाक तो है नहीं, ठीक है। तो क्या है बेटा, छत कैसे गिर गया, तो छत गिरा छत पर बर्फ जमने से, ठीक है, छत पर बर्फ जमने से छत गिर जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समापन। समापन में भी वो ऐसे ही अपना कुछ भी लिख सकते हैं, समापन में कोई बहुत वो 6 ककार का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था बेटा न्यूज लिखने के तरीके। अब आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं फीचर की। फीचर क्या होता है, ठीक है। फीचर की अगर हम बात करें बेटा, तो फीचर एक सुव्यवस्थित बोले तो एक बिल्कुल ही जैसे अगर हम सीक्वेंस में बात करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या हो गया, एक सुव्यवस्थित अंक है, ठीक है। ये सुव्यवस्थित मतलब पूरे तरीके से व्यवस्थित अंक है। हमने स्टार्टिंग से 1 से स्टार्ट किया है और हम जहाँ तक कहा जा रहा है वहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये सुव्यवस्थित है, ठीक है। सृजनात्मक है और आत्मनिष्ठ लेखन है, ठीक है। क्या है बेटा, फीचर एक सुव्यवस्थित मतलब स्टार्टिंग इंट्रो से करना है, उसमें बॉडी होना चाहिए, ऐसे पूरी तरीके से अच्छे से उसका पूरा एक पैटर्न होना चाहिए, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और साथ में आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ क्यों बोला गया बेटा, ये क्योंकि फीचर में जिस तरह से समाचार पत्र में क्या होता है, समाचार पत्र में आप वही लिख सकते हैं जो समाचार आपको ऊपर से दिया जा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसान होता है जिसको समाचार को खोजने के लिए सिर्फ लगाया जाता है संगठन में, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, आप अपने फीचर को समाचार पत्र को लिखते हैं। लेकिन अगर फीचर की हम बात करें तो फीचर में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें भिन्नता है समाचार से, तो इसमें क्या है बेटा, आत्मनिष्ठ मतलब इसमें हम अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने ही ओपिनियन कह सकते हैं, अपने ही विचार को लिख सकते हैं, अपने बारे में मतलब हम क्या सोचते हैं उस समाचार को लेकर के, हम उसके बारे में भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये फीचर में डिफरेंस है बाकी और पत्रों से, ठीक है। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है, अब फीचर लेखन का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। फीचर लेखन का उद्देश्य मुख्य रूप से पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। समझ रहे हैं बात को। अब फीचर लेखन का उद्देश्य क्या हो सकता है बेटा, मनोरंजन भी कराना होगा, सूचना भी देना होगा और साथ साथ में शिक्षा भी देना होगा। ये सारी चीज़ों को हम फीचर में रखते हैं। आगे हम देखते हैं बेटा समाचार और फीचर। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया समाचार और फीचर में अंतर क्या है, आखिर क्या ही भिन्नता है इन दोनों में। समाचार में जो रिपोर्टर होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उनको क्या करना होता है, अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें बेटा फीचर में, तो लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, जबकि फीचर लेखक की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती है। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे कि इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया, समापन हो गया, ऐसे हम लिखते हैं उसमें सुव्यवस्थित करके, लेकिन इसमें क्या है, कोई सुनिश्चित इसमें शैली नहीं है, इसमें पैटर्न नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से हम आपको बता दिए फीचर और समाचार का क्या भिन्नता है, क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं बेटा फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से फीचर के प्रकार होते हैं। देखते हैं समाचार बैकग्राउंडर, ठीक है, समाचार बैकग्राउंडर फीचर। उसके बाद क्या है बेटा, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, रूपात्मक फीचर। उसके बाद है बेटा, उसके बाद हम देख लेते हैं व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि फीचर। इस सारे फीचर को आपको क्या करना है, बस आपको इनके प्रकार याद करने हैं, इनके अंदर आपको नहीं जाना है, इनके अंदर का जो आपको डेफिनेशन वगैरह है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात कर लेते हैं बेटा विशेष रिपोर्ट की। विशेष रिपोर्ट क्या होता है, चलिए आ जाइए हमारे साथ, विशेष रिपोर्ट पढ़ते हैं। विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों से अलग व विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, विशेष रिपोर्ट
कहलाते हैं। अब इसमें क्या है, विशेष रिपोर्ट में सामान्य समाचारों से जो अलग हों, जो भिन्न हो समाचार से नहीं, सामान्य समाचार से भिन्न हो, ठीक है। और साथ साथ में इनकी जो व्याख्या है, जो इनकी विश्लेषण है, जो इनकी छानबीन है, वो बड़ी गहराई से हुई हो, ये विशेष हो, बाकी समाचारों से भिन्न हो, उन्हें ही हम कहते हैं बेटा विशेष रिपोर्ट, ठीक है। विशेष रिपोर्ट के हम कुछ प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा इसमें आ जाते हैं खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और क्या है बेटा, विवरणात्मक रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये सारे आपको चारों पढ़ने हैं, ये सारे मैं आपको इसके आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बात करें अगर खोजी रिपोर्ट की, तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ बहुत ही खोज करके बनाया गया हुआ है ये रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में किसी विषय की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिन्हें पहले दबाने या छुपाने का प्रयास किया गया था। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, खोजी रिपोर्ट है। खोजी रिपोर्ट में वैसे भी मैं आपको पहले बता दूं, आप अगर अपने एग्जाम्स आएंगे जब आपके, आप इस तरीके से जो आपकी बुक की लैंग्वेज है वो आप नहीं लिख पाएंगे, अपनी भाषा में आप उसको क्या करेंगे, डिकोड करके लिखेंगे। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी भाषा में अभी से समझ लेना है। खोजी रिपोर्ट को अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं, अपनी भाषा में समझाऊं, तो खोजी रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जिनको पहले छुपाने या दबाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ ऐसे नेता होते हैं जो काफ़ी गड़बड़ियां कर देते हैं, पैसों का इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, पैसों का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई और है कुछ गलती किया है लेकिन वो काफ़ी अच्छे खासे पैसे वाले घर से बिलोंग करता है, तो उसका भी क्या किया जाता था, पहले छुपा दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुए, रिपोर्टर आए, रिपोर्टर ने क्या किया भाई, उनके छानबीन करके उनका भी सारा पोल पट्टी खोल दिया। तो बेटा ये सारे रिपोर्ट होते हैं खोजी रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश किया जाए लेकिन फिर बाद में राज उजागर हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा हम इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। बिल्कुल ये खोजी रिपोर्ट की तरह है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें आपको एक चीज़ अलग दिख रहा होगा, ये है आंकड़ों की गहरी। अब जैसे कि आंकड़ों से बात करें अगर हम कोरोना की, कोरोना में क्या होता था, कई ऐसे देश थे, हमारा देश तो बहुत बेहतरीन था, वो सही न्यूज़ देता था, लेकिन कई ऐसे देश थे जहाँ पर नेताओं की वजह से क्या हो रहा था, दबाव पड़ रहा था और रिपोर्टर पर, और वो क्या कर रहे थे, सही आंकड़ों में नहीं बता रहे थे कि हाँ इतने लोगों की मौत हो रही है, ठीक है, इतने लोगों को मृत्यु प्राप्त हो रही है, इतने लोग मृत्यु से झेल रहे हैं। और ये क्या कर रहे थे कि जो भी वो संक्रमित थे उनको भी क्या कर दिया जा रहा था, छुपा दिया जा रहा था, ताकि हमारे देश की बदनामी ना हो पूरे दुनिया में। तो इसलिए क्या हो रहा था बेटा, ये सारी जो आंकड़ों का जो छुपा हुआ रुस्तम था, वो कैसे, हम लोग को तो पता चल जा रहा था कि नहीं ये तो गलत रिपोर्ट है, जो सही रिपोर्ट है उसको छुपाया जा रहा है। तो ये जो बताने वाला इंसान या फिर जो भी थे वो क्या थे, एक रिपोर्टर ही थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, किस चीज़ का उपयोग किया, तो भाई उसी जिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ये सारी चीज़ों को उजागर किया कि हाँ सही आंकड़ों में जो सही आंकड़ा है संक्रमित लोगों का वो क्या है और जो झूठ बताया जा रहा है वो क्या है। तो इसको भिन्नता करने के लिए, इसके बीच में जो अंतर लाने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ किया गया या फिर कह सकते हैं जिस रिपोर्ट को बनाया गया, वो कैसा रिपोर्ट था बेटा, इन डेप्थ रिपोर्ट था। कैसा था, इन डेप्थ रिपोर्ट था। आगे देख लेते हैं बेटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, ठीक है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या समझना है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर बल दिया जाता है। इसको फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर बल दिया जाता है। आई होप आपको दूसरी बार समझ में आया होगा। जैसे कि अगर कोई आपका किसी भी अगर आपने समाचार पढ़ा होगा, आपको दिखा होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट का होना, नॉर्मली हो जाना, ये क्या एक सामान्य समाचार है। लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, आखिर ड्राइवर क्या ध्यान से गाड़ी नहीं चला रहा था, आखिर ध्यान से क्यों नहीं चला रहा था, क्या मसला था, कैसे हुआ, ये सारे व्याख्या और विश्लेषण के साथ जब हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं बेटा, उसी को हम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं
विवरणात्मक रिपोर्ट, विवरण मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरा विवरण दे रहे हैं और उस हिसाब का जो रिपोर्ट होता है उसको हम कहते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें देख लेते हैं बेटा, विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक में ज़्यादा भिन्नता, ज़्यादा अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या समझना है, जिसमें विवरण दिया जाए, ठीक है, जिसमें विवरण दिया जाए, पूरे विस्तृत से समझाया जाए, बारीकी से ध्यान दिया जाए, उस विवरण को प्रस्तुत किया जाए, उजागर किया जाए लोगों के सामने। पहले जिसको दबाने जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में उसको क्या किया जा रहा है, पूरे विवरण के साथ उसको बताया जा रहा है, वही होते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं संपादकीय लेख की। संपादकीय लेख क्या होते हैं? संपादकीय जो को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है, ठीक है। संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। अखबार में एक संपादकीय पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर संपादक की ओर से लिखे गए लेख को संपादकीय लेख कहा जाता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, संपादकीय को जो एक उनको भी एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है कि उनको अपने हिसाब से जो भी लिखना है अखबार में लिख सकते हैं, और उसी लेख को क्या कहते हैं, संपादकीय लेख कहते हैं। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात कर लेते हैं स्तंभ लेखन की। स्तंभ लेखन क्या है बेटा? एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखन अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक प्रकार का विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करता है। स्तंभ लेखन क्या है बेटा? स्तंभ लेखन जो बहुत ही फेमस हो जाते हैं, कोई जो राइटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको एक अलग सा रूप दे दिया जाता है कि आप हमारे अखबार में, क्योंकि आपकी लोकप्रियता ज़्यादा है, आपकी फेमसिटी ज़्यादा है, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे अखबार में कुछ लिखें अपने हिसाब से जो कि लोगों को रुझाए, लोगों को पसंद आए, और वो क्या करें, हमारे अखबार को ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। इसी को कहते हैं स्तंभ लेखन। तो ये थे आपके पूरे चैप्टर, ठीक है। आगे हम एक और चीज़ देख लेते हैं बेटा, एक और चीज़ है बस, उसके बाद हम खत्म करेंगे चैप्टर को। संपादक के नाम पत्र। इसमें क्या है, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर तथा पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक को नाम आए पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रत्येक समाचार पत्र का नियमित स्तंभ होता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र अपने पाठकों को जन समस्याओं मतलब आप जानते होंगे, जो लोगों की एक, जैसे कहीं रोड नहीं बन पा रहा है, कहीं पानी का सप्लाई नहीं सही से आ रहा है, वो सारी क्या है बेटा, जन की समस्या है, पूरे समूह की समस्या, ठीक है। जन समस्याओं तथा मुद्दों पर अपने विचार एवं राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो अखबार में आपने कई जगह ऐसा देखा होगा जहाँ पर जन समस्याओं की भी बात होती है, उस हिसाब से पोस्टर बनाया जाता है, उसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा जाता है, पूरा एक लेख लिखा जाता है। उसी में क्या होता है बेटा, संपादक के नाम पत्र, ठीक है। तो मतलब संपादक के नाम एक पत्र, ठीक है। संपादक के नाम, संपादक क्या है बेटा, जो अपने विचार को प्रकट करके जन समस्याओं पर काम करते हैं और भी लोगों को अपने उनके तकलीफों को या फिर मुद्दों को उठा करके उस पर पूरा एक लेख लिखते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर, जिसमें से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस हिसाब से मैं सैम्पल पेपर भी आपका बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगले या फिर अगले के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा सैम्पल पेपर मिल जाएगा हिंदी का, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है बेटा। और इलेक्टिव के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। कोर के मैंने कई चैप्टर्स बना रखे हैं, आप जाकर के वीडियो में चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।